हेलो गाइस, मेरा नाम महेंद्र सिंह है और इस वीडियो के अंदर हम अब आगे प्रैक्टिकल लैब की तरफ मूव करेंगे। और साथ ही साथ में हम सबसे पहले कुछ चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हम जब भी कोई फायरवॉल पॉलिसी लगाते हैं तो अगर नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा है सोर्स में या डेस्टिनेशन में, तो उस कंडीशन में हम लोग किस तरीके से ग्रुप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं और ग्रुप ऑब्जेक्ट का क्या रोल होता है। तो वो एक बार हम थोड़ा सा देखते हैं, फिर उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग एक पीपीटी को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट पीपीटी में कहा था कि हम NS60 का के अंदर ग्रुप का क्या रोल होता है। तो ग्रुप बेसिकली क्या है? ग्रुप डिफाइन ए कलेक्शन ऑफ एसेट्स ऑन विच सिक्योरिटी पॉलिसी कैन बी अप्लाइड। तो ये एसेट्स क्या हो सकते हैं? ये एसेट्स हो सकते हैं VM हो सकते हैं, वर्चुअल इंटरफेस हो सकते हैं, सेगमेंट हो सकते हैं, सेगमेंट पोर्ट हो सकते हैं, IP एंड मैक एड्रेस भी हो सकता है, या AD यूज़र ग्रुप या फिर फिजिकल सर्वर्स भी इसमें हो सकते हैं। तो ये बेसिकली आप जब भी कोई सोर्स अगर आपने बनाया, कोई वेब डिपार्टमेंट और कोई बनाया अपने DB सर्वर डिपार्टमेंट, तो उसमें आप किस तरीके से अपने डिवाइसेस को उसमें मेंबर बना सकते हो। तो सिर्फ आपको ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट का नाम ही लिखना होगा सोर्स या डेस्टिनेशन में, जैसा सिचुएशन बेस्ड आप इसको कॉन्फ़िगर करना चाहते हो रूल्स के अकॉर्डिंगली, तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। तो जब भी हम बात करते हैं ग्रुप की, तो ग्रुप बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है स्टैटिक और एक होता है डायनेमिक। स्टैटिक ग्रुप और डायनेमिक ग्रुप की अगर जब भी बात करेंगे हम लोग, तो इसमें दो तरह के ग्रुप्स आएंगे। तो सबसे पहले हम डायनेमिक ग्रुप की बात करते हैं। तो डायनेमिक ग्रुप में सेट ऑफ कंडीशंस होती हैं। जैसे आपकी कुछ VMs हैं जिनका नाम वेब से शुरू होता है, तो आपने कंडीशन डाली, मेरे इस डेटा सेंटर में जिन मशीनों का नाम वेब से शुरू होता है वो सारी की सारी इस ग्रुप की मेंबर बनेंगी, जिसको मैंने वेब के नाम से डिफाइन किया है। तो यहाँ पे भी आपको एक एग्जांपल नजर आएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे, डायनेमिक ग्रुप इंक्लूजन ऑफ VM कैन बी बेस्ड ऑन टैग, मशीन नेम, OS नेम और कंप्यूटर नेम। तो यहाँ पर एग्जांपल में जो आप देखोगे, यहाँ पर एक एग्जांपल जो लिया गया है, एक मेंबर क्राइटेरिया है विच इज़ कॉल्ड ए डायनेमिक है। और मेंबर क्राइटेरिया में जाकर उसने सिर्फ वर्चुअल मशीन सेलेक्ट की है। वर्चुअल मशीन के अंदर उसमें मेंशन किया कि कंटेन क्या कंटेन करे। कंटेन मतलब किस नाम से करे। तो वर्चुअल मशीन का जो किस नाम से करे, तो उसने लिखा वेब के नाम से। तो वेब के नाम की जितनी भी VMs होंगी वो सारी की सारी आएंगे। अगर आप चाहते कि और भी इसमें आना चाहिए, लाइक आप एप्लीकेशन भी ऐड करना चाहते हो, तो इसी में आप कंटिन्यू करेंगे वर्चुअल मशीन और नेम होगा यहाँ पे कंटेन में। यहाँ पे आप एप्लीकेशन कीवर्ड लिखेंगे तो वो एप्लीकेशन से जो भी VM नाम स्टार्ट होंगी वो भी कर सकते हो। सेम ऐसे आप ऑपरेटिंग सिस्टम हो या फिर आपके कंप्यूटर नेम हो गया, जैसे कि इसमें यूज़ किया, या फिर टैग के अकॉर्डिंगली भी आप यहाँ पे टैग भी डिफाइन कर सकते हो। तो ये जो होता है इसको डायनेमिक कंडीशन कहते हैं। तो डायनेमिक काफ़ी ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर है और काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। फिर आता है आपका स्टैटिक। स्टैटिक कंडीशन में आपको कुछ प्रीडिफाइंड पॉइंट्स होते हैं जिनके अंदर आपको वो सारे ऑब्जेक्ट्स नज़र आएंगे और उन्हीं के अकॉर्डिंगली आपको सिलेक्शन करना होगा। तो जैसे कि वो क्या क्या रहेंगे, स्टैटिक ग्रुप इंक्लूजन क्राइटेरिया अप्लाई टू VM पे हो सकता है। ऊपर भी VM पे सपोर्ट करता है, नीचे भी VM को सपोर्ट करता है। विफ नीचे ही सपोर्ट करता है, जिसको हम स्टैटिक ग्रुप में डालेंगे। सेगमेंटेशन भी, और सेगमेंट पोर्ट, IP सेट, मैक सेट और AD यूज़र ग्रुप, फिजिकल सर्वर और नेस्टेड ग्रुप, ये सारे के सारे स्टैटिक में आते हैं। तो आप जब भी ध्यान रखेंगे तो आपको VM बेस्ड आपका जो भी टैगिंग होगा या मशीन का नाम होगा, OS का नाम होगा, कंप्यूटर नेम होगा, वो डायनेमिक क्राइटेरिया में आता है। बाकी रेस्ट ऑफ बात करें, सेगमेंट पोर्ट, IP, VIF, मैक, AD, ये सारी चीज़ें आपकी स्टैटिक एंट्रीज में आती हैं। तो लिखा भी हुआ है, मेंबर सिलेक्शन कैन बी बेस्ड ऑन ग्रुप, सेगमेंट पोर्ट, VIF, वर्चुअल मशीन एंड फिजिकल सर्वर। तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे नजर आएंगे। तो ठीक है, इस प्रैक्टिकल को छोटा सा हम लोग करके देखते हैं। तो आई थिंक ये इजी होगा। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे अपने जंप सर्वर पे लॉगिन लेना होगा। तो जो कि मेरा जो जंप सर्वर है वो ये सर्वर है, और हालांकि मैंने वर्क स्टेशन के थ्रू ये लॉगिन लिया हुआ है इस जंप सर्वर पे। तो आपको पता ही हो कि वर्क स्टेशन से भी हम लोग vSphere में भी लॉगिन ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जब ये लॉगिन लिया तो ये मेरा vCenter है, और हालांकि vCenter का IP क्या है, मैं थोड़ा सा पीछे चलता हूँ जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा। VCSAS ये मेरा vCenter और इसका IP 100.4 है, और मेरा जो NSX सर्वर है उसका जो IP है 100.20 है।
तो ये मैनेजमेंट के आईपीस हैं। तो मैंने अभी 104 पे लॉगिन लिया हुआ है, जिसमें आपको मैनेजमेंट के अंदर 2 ESX नज़र आएंगे और प्रोडक्शन के अंदर मेरे को 2 जो कि वर्कलोड इन्वायरमेंट होगा ये 2 नज़र आएंगे। और फर्दर ये कुछ एच वी एम्स हैं जो NSX की मैंने डिप्लॉय किया है इस मैनेजमेंट क्लस्टर के अंदर। अब NSX में लॉगिन लेते हैं जिसका IP 100.20 है। मैं एडमिन से लॉगिन लेता हूँ और मैं पहले आपको इन्वायरमेंट दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे आगे स्लोली बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हम सिस्टम पे चलते हैं, सिस्टम पे लॉगिन करेंगे और सबसे पहले मैं आपको अपने NSX मैनेजर दिखाता हूँ कि मेरे पास NSX मैनेजर मैंने एक ही डिप्लॉय किया है, क्योंकि मेरी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है कि मुझे 2 और एडिशनल इंस्टॉल करना पड़े, क्योंकि मेरी होम लैब है तो मैं उसके अंदर एक ही सफिशेंट है, जिसमें आपको ये नज़र आएगा 6 वर्चुअल CPU, 60 GB रैम है, 24 GB रैम है और एक्चुअल में एलोकेटेड है, बट ये कंज्यूम कम कर रहा है ये रैम, तो इसीलिए इसका ग्राफ थोड़ा सा अप डाउन नीचे चलता रहता है जो सिस्टम लोड ले रहा है। इसका आईपी एड्रेस भी अगर आपको यहाँ नज़र आएगा 100.20 है। वीआईपी मैंने सेट नहीं किया है, वीआईपी सेट करना चाहें तो कर सकते हैं, बट मेरे को अभी ये रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने बोला प्रोडक्शन इन्वायरमेंट नहीं है, तो मैं इसको नॉर्मली एक लैब के अकॉर्डिंग लेके चल रहा हूँ। तो अगर सिस्टम ओवरव्यू पे क्लिक करके देखें तो मेरे पास एज ट्रांसपोर्ट नोड की बात करें तो मेरे पास 2 एज नोड हैं, जो कि एज नोड 3 और एज नोड 4 है, और ये दोनों के दोनों एज नोड मैंने डिप्लॉय किए हुए हैं। और जैसे कि ये एच क्लस्टर 01, एच क्लस्टर 01, ये दोनों क्लस्टर 1 के मेंबर हैं और सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। और ये इनका जो होस्ट है वो आपको यहाँ नज़र आएगा, मैनेजमेंट 01, मैनेजमेंट 02 है। और इन सभी के अंदर जो लॉजिकल राउटर्स कितने बने हैं वो आपको यहाँ पे शो करेगा, NSX वर्जन क्या है, टनल क्या है, और टैप IP आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे नज़र आएगा 150.4, 150.5। एक्चुअल में मैंने ये सोर्स बेस्ड रखा हुआ है। अगर आप मेरा डिस्ट्रीब्यूट स्विच देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूट स्विच में मैंने खाली VDS इन्वायरमेंट यूज़ किया है, क्योंकि हालांकि आप सभी जानते हैं कि VDS 7.0 के अंदर ये फीचर है कि आप NSX और NVDS की फंक्शनैलिटी और डिस्ट्रीब्यूट स्विच की फंक्शनैलिटी दोनों आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि मेरे यहाँ पे DVS है और इसमें कुछ अपलिंक 1 ये आपको नज़र आएगा, जिससे कि आपको समझ आएगा कि ये दोनों के दोनों हमारे क्या हैं, एक पर्टिकुलर अपलिंक्स हैं जो कि मेरे डिस्ट्रीब्यूट स्विच के अंदर आ रहे हैं। और इसको कौन मैनेज कर रहा है, ये NSXT मैनेज कर रहा है, जिसके आगे यहाँ पे N आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। तो ठीक है, ये तो थी हमारी अभी तक की जो हमारा इन्वायरमेंट था उसके अकॉर्डिंग था। बट अब मैं अपने NSX इन्वायरमेंट में चलता हूँ और लास्ट चीज़ और आपको दिखाता हूँ होस्ट ट्रांसपोर्ट नोड में तो कितने नंबर ऑफ़ होस्ट हैं। तो मैं आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ, जो कि vCenter सर्वर है, प्रोडक्शन और मैनेजमेंट में 2 होस्ट हैं जो कि ये फंक्शनलिटी में है और 2 होस्ट प्रोडक्शन में है। ये NSX V इन्वायरमेंट में क्रिएट कर रहा था, बट फिर मैंने अभी पोस्टपोन किया क्योंकि मुझे अभी सिक्योरिटी के लैब पूरी करनी है, फिर NSX V को NSXT में कैसे लेकर आना है, तो उसके लिए मैंने कुछ 3 होस्ट बनाए हैं, बट ये होस्ट मेरे अभी डाउन है। जैसे कि अगर आप ये मेरे क्लस्टर में जाकर देखेंगे होस्ट एंड क्लस्टर में, तो ये मेरे अभी क्लस्टर यूज़ में नहीं है, इसीलिए अभी ये होस्ट अभी नॉट रिस्पॉन्डिंग में, तो अभी ये काम नहीं कर रहे। मैंने ये इन होस्टों को टर्न ऑफ किया हुआ है। तो अभी मैं सिर्फ मैनेजमेंट पे और प्रोडक्शन पे ही फोकस रखूँगा। वर्कलोड जो रहेगा मेरा प्रोडक्शन पे रहेगा, मैनेजमेंट रिलेटेड सारी चीज़ें होंगी वो यहाँ पे ही वर्क करेंगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऐप की 2 मशीनें हैं, DB की 2 मशीनें हैं और वेब की 2 मशीनें, जैसे कि आप टोटल 6 VMs मेरी यहाँ पे वर्क कर रही हैं। अगर मैं इन VMs की बात करूँ तो हर VMs को मैंने नॉर्मली VM नेटवर्क का मेंबर दिया है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सारी VM नेटवर्क का मेंबर है और मैंने अभी किसी का मेंबरशिप इसको असाइन नहीं की है। हालांकि मेरे को एक सेगमेंट 3 सेगमेंट्स क्रिएट करने हैं, तो वो सेगमेंट्स भी हम लोग क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने नेटवर्किंग में। नेटवर्किंग के अंदर मैं आपको सबसे पहले टीयर 0 दिखाता हूँ। टीयर 0 के अंदर हमारे पास T0 गेटवे नाम का एक राउटर है जो कि जिस पे BGP कन्फिगर है। जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि हमारी टपोलॉजी के अकॉर्डिंगली ये मैंने पहले से ही T0 को कन्फिगर किया हुआ था। एज नॉट 3 और एज नॉट 4 अपलिंक 1 और अपलिंक 2 है जो कि आगे लिंक जा रहा है और इसके IP एड्रेस 162 है और एक 178 है। 150 का 178, 150 का 162। तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, एटलीस्ट थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉलेज हो जाएगी जिससे कि आगे चल के दिक्कत ना आए हम लोगों को। तो यहाँ पर देखिए एज नॉट 3 के थ्रू अपलिंक 1 जा रहा है, एज नॉट 4 के
4 के थ्रू अपलिंक 2 है और इसमें एक आईपी है 162 और एक 178 है, सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। देन उसके बाद हम लोगों ने बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन की है। तो बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन अगर यहाँ देखें तो बीजीपी नेबर्स मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन किया हुआ है। तो बीजीपी नेबर में 161 और 177 है। तो यहाँ पे 177 और 161 दोनों बीजीपी नेबर है, जो कि मेरा एक टॉर डिवाइस है, R2.1 राउटर है, उसके साथ मैं बीजीपी नेबर रिलेशनशिप बना के बैठा हुआ हूँ। और उसके बाद यहाँ पे रूट रिडिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज मैंने इनेबल की हुई है, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर है। टीयर 1 मैंने यहाँ पर नहीं किया, क्योंकि अगर आपकी रिक्वायरमेंट है टीयर 1 ले सकते हो, अदरवाइज़ आप सीधा सीधा आप अपने T0 के साथ सेगमेंट्स को कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर टीयर 0 पे जाते हैं तो आपको एक लिंक सेगमेंट नज़र आएगा जिसका नाम है, यहाँ पे मैं अगर क्लिक करूँगा तो ये सीधा सीधा मुझे बताएगा कि वेब नेटवर्क के नाम से आपने क्रिएट किया है। मैं भी फ़िलहाल इस सेगमेंट को यहाँ से क्लिक करके इसको मैं डिलीट करूँगा, क्योंकि मुझे अभी ये यूज़ नहीं करना है। मैं इसको प्रॉपर नेम से दूंगा, जो नाम हम लोग टपोलॉजी के अंदर लैब में बनाने जा रहे हैं। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक ऐड सेगमेंट कर लेता हूँ और मैं इसका नाम दूंगा वेब सेगमेंट। कनेक्टिविटी मैं इसको टीयर 1 के साथ ही रखूँगा, टीयर 0 नॉट टीयर 1, टीयर 0 के साथ रखूँगा। ट्रांसपोर्ट जोन जो रहेगा मेरा NSX ओवरले और NSX VLAN ट्रांसपोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट बना होता है, मैंने TZ के नाम से बनाया था, TZ VLAN और TZ ओवरले। तो मैं TZ ओवरले रखूँगा और इसका जो सबनेट होगा 10.0.180.1/24 रहेगा। तो जैसा कि मैं आपको अपनी टपोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो वेब सेगमेंट को 180.0/24 का सेगमेंट है, तो मैं इसको .1 के नाम से रखूँगा और इसको सिर्फ नीचे आके इसको ऐड पे क्लिक कर दूंगा। तो ये मेरा एक सेगमेंट रेडी हो गया है और ये सेगमेंट मेरा तैयार है। इस सेगमेंट के साथ साथ मैं एक सेगमेंट और क्रिएट करूँगा जिसका नाम होगा DB सेगमेंट है और ये 181 का रहेगा। तो यहाँ पे हम इसको DB- सेगमेंट रखेंगे। कनेक्टिविटी हम इसको टीयर 0 के साथ रख रहे हैं और TZ ओवरले हम यूज़ करेंगे और इसका सबनेट 10.0.181.1/24 रखेंगे। तो ये हमारा ओवरले का रहेगा ये भी, और इसको भी मैं सेव पे क्लिक करूँगा। देन उसके बाद इसको नो पे क्लिक किया। एक सेगमेंट और क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा ऐप रहेगा, जैसे कि यहाँ पे ऐप सेगमेंट है और इसको 182 का हम मेंबरशिप देंगे। तो APP- सेगमेंट और ये भी टीयर 0 के साथ कनेक्ट होगा, TZ ओवरले और 10.0.182.1/24 का रहेगा और इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे सेव पे क्लिक करके। तो यहाँ पर मैंने 3 सेगमेंट्स क्रिएट किए हैं। अब इन सेगमेंट्स के साथ मुझे एक बार VM कनेक्ट करनी होगी, देन उसके बाद मैं उन VMs को ग्रुपिंग क्रिएट करूँगा मैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने ये जो सेगमेंट्स बनाए हैं, अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ अपने इन्वेंट्री में जाता हूँ और इन्वेंट्री में अगर यहाँ पे वर्चुअल मशीन्स पे क्लिक करूँगा तो यहाँ लिस्ट ऑफ जितनी भी VMs मेरी बनी हुई हैं, कौन कौन सी रनिंग में, कौन सी पावर ऑफ है, वो सारी आपको यहाँ पे नज़र आएंगी। तो आपको यहाँ से ये सारी VMs नज़र आएंगी। तो मैं अपने अगर फिज़िकल सर्वर की बात करूँ तो फिज़िकल सर्वर यहाँ शो नहीं कर रहा है। ग्रुप्स की बात करूँ तो ग्रुप्स अभी हमने बनाया नहीं है। सर्विसेज जो कि कौन कौन सी सर्विसेज रनिंग में, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आएंगी, जो कि आप यहाँ से सर्विस एडिशनली और ऐड कर सकते हो जो सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर्ड है। इन्वेंट्री ओवरव्यू में कितनी सर्विसेज हैं, कितनी वर्चुअल मशीन है, कितने कॉन्टेक्स्ट प्रोफाइल हैं जो कि एग्जिस्ट कर रही हैं और नंबर ऑफ़ फिजिकल सर्वर कितने हैं, वो सारे शो करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपने इस इन्वायरमेंट में चलते हैं। मेरी वेब की जो VMs हैं उनको मैं मूव करूँगा सेगमेंट में। तो या तो उसका इजी वे ये है कि आप अपने इन्वायरमेंट में जाएं, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे DVS prod का ही इन्वायरमेंट है और मेरे को अपनी VM नेटवर्क से सीधा मूव करना है, किसमें, आपको वेब सेगमेंट में मूव करना है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, ये मुझे अपने ये मुझे यहाँ पर ही VM नेटवर्क पे ही जाना पड़ेगा और यहाँ पे आएगा माइग्रेट VM टू अनदर नेटवर्क, जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है। ब्राउज़ करूँगा और डेस्टिनेशन जो मेरा एक है ऐप है, DB है, और एक आएगा मेरा वेब, जैसे कि वेब सेगमेंट्स के नाम से ये प्रॉड में भी आ रहा है और मैनेजमेंट में आ रहा है, क्योंकि मुझे प्रॉड के अंदर ही सारी VMs
रनिंग में है, सॉरी मेरी सारी सारी वीएम प्रॉड क्लस्टर के अंदर ही पड़ी हुई हैं, तो उसी का सिर्फ नेटवर्क चेंज करना है मुझे। तो यहाँ पे वेब सेगमेंट को मैं सेलेक्ट करूँगा और ये हमारा डेस्टिनेशन नेटवर्क हो गया, सोर्स हमारा वीएम नेटवर्क है। उसके बाद यहाँ पे मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। उसके पूछेगा कौन कौन सी वीएम्स को करना चाहते हैं। मैं सारी वीएम्स को नहीं करना चाहता हूँ, मैं लिस्ट ऑफ इन 2 वीएम्स को करना चाहता हूँ। इसको नेक्स्ट किया और फिनिश किया। तो अगर मैं यहाँ पे वेब सेगमेंट में जाकर देखूँ और वीएम्स पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये 2 वीएम्स आ गई हैं। अगर जैसे ही मैं अपने ऐप सेगमेंट्स में जाकर देखूँ यहाँ पे कोई वीएम नहीं है, तो ऐसे ही मैं दोबारा से वीएम नेटवर्क में जाऊँगा, माइग्रेट वीएम अनदर नेटवर्क, ब्राउज़ किया। तो मैं चेक करूँगा ऐप डीवीएस मैनेजमेंट में नहीं, प्रोडक्शन में चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बोला कि 2 क्लस्टर हमारे ऑलरेडी रनिंग में थे। तो मैंने इसको ओके किया, नेक्स्ट किया और मेरी ऐप की 2 वीएम्स यहाँ पे मैंने मूव कर दी हैं। सेम ऐसे ही एक और मैं नेटवर्क माइग्रेट करूँगा जो रहने वाला है डीबी का, प्रॉड के अंदर जाएगा, नेक्स्ट किया, देन उसके बाद डीबी की ये 2 वीएम्स। तो इस तरीके से मैंने अपने वीएम्स को मूव कर लिया। एक और मेथड होता है जो कि कमांड लाइन से भी कर सकते हो, वीएमवेयर पावर सीएलआई के थ्रू आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, लिस्ट ऑफ ज़्यादा वीएम्स होंगी तो आपसे स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करो, वो ऑटोमेटिकली सारी उन वीएम्स के नेटवर्क को मूव करना शुरू होगा। ये कंडीशन तब होती है जैसे अगर एक वीएम के अंदर 4 निक है और ऐसी काफ़ी सारी वीएम्स हैं, तो आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा हर चीज़ को बार बार ऐसे मूव करने में। तो वो एक ईजी मेथड होता है कि आप उससे स्क्रिप्ट बनाओगे और स्क्रिप्ट से ईजिली कर सकते हो। वो अगर स्क्रिप्ट आप चाहते हो तो मैं शेयर कर दूंगा वो स्क्रिप्ट कैसे होती है और उस स्क्रिप्ट के थ्रू हम कैसे उसको माइग्रेट कर सकते हैं। तो आने वाली कुछ वीडियोस में भी मैं आपको वो स्क्रिप्ट चलाकर दिखा दूंगा, जिससे कि आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा इन्वायरमेंट। तो ठीक है, अभी हम लोगों ने सिर्फ अपने सेगमेंट्स बनाए और सेगमेंट्स में अगर हम अब चलते हैं एनएसएक्स इन्वायरमेंट में, और यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे वर्चुअल मशीन्स देखें तो वर्चुअल मशीन्स हमारी यहाँ सारी की सारी नज़र आ रही हैं। बट अब इसके अंदर अगर देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ वेब और वेब 02, अगर इसकी डिटेल देखना चाहते हैं कितने इंटरफेस हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। नेटवर्क वन अडेप्टर है, अभी आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस और विफ अटैच क्या, पोर्ट नंबर क्या है, ये सारी डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ये शो करेगा। तो ये एक पर्टिकुलर वीएम बेस्ड हम डिटेल देख सकते हैं। अब आती है ग्रुप की बारी। ग्रुप कैसे क्रिएट करना है, हम वेब का एक ग्रुप बनाएंगे एग्जाम्पल के तौर पे। वो कैसे क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे ऐड ग्रुप करेंगे। ऐड ग्रुप में मैं यहाँ लिखूँगा वेब हाइफन ग्रुप और उसके बाद सेट मेंबर। सेट मेंबर में 2 ऑप्शन है, ऐड ए कंप्यूटर मेंबर आइदर बाय क्रिएटिंग ए डायरेक्टली एडिंग दैम और यू कैन ऑल्सो ऐड आइडेंटिटी members separately. Identity members intersect with the compute member टू द डिफाइन इफेक्टिव मेंबरशिप ऑफ द ग्रुप। तो बेटर है कि आप इसके थ्रू यूज़ करें। अगर आपका इन्वायरमेंट उस हिसाब से है तो क्राइटेरिया यूज़ कर सकते हैं, इसको बोलेंगे डायनेमिक क्राइटेरिया। अगर आप मेंबर्स के हिसाब से करना चाहें तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा कि क्या चाहते हो, वर्चुअल मशीन बेस्ड चाहते हो तो सारी वर्चुअल मशीन आएंगी। अगर आप चाहते हो कि आप सेगमेंट बेस्ड करना है तो आप सेगमेंट को सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये कंडीशंस आपके हाथ में है। आईपी एड्रेसिंग की बात करें तो आप आईपी एड्रेस इंपोर्ट कर सकते हैं, बट अभी आईपी का तो हम लोग करना ही चाहते हैं, ना ही मैक एड्रेस पे ना ही एडी ग्रुप के ऊपर, क्योंकि एडी तो मैंने इंटीग्रेट की नहीं है, तो एडी को तो हम छोड़ देते हैं। हम मेंबरशिप क्राइटेरिया को करते हैं। क्राइटेरिया में सबसे पहले क्राइटेरिया 1 रखा, वर्चुअल मशीन, सेगमेंट, पोर्ट सेगमेंट और आईपी सेट कौन सा करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ सिर्फ आपके वर्चुअल मशीन पोर्ट से चाहता हूँ। टैग में रखा ओएस नेम, कंप्यूटर नेम, मैंने रखा कंप्यूटर नेम। तो इक्वल टू होना चाहिए या कंटेन होना चाहिए, स्टार्ट एंड ये नो। कंटेन का मतलब कोई भी करेक्टर होना चाहिए बट उसमें वेब होना चाहिए, तो मैंने रखा वेब और इसके बाद मैंने इसको अप्लाई किया। अगर आप और कंडीशन चाहते हो तो यहाँ कंडीशन और भी ले सकते हो, बट मेरे को कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैंने इसको सिर्फ अप्लाई किया और उसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दिया। तो ये मेरा एक वेब का एक क्राइटेरिया हो गया। अब इसके बाद इसके कौन कौन से मेंबर्स हैं वो आपको नज़र आएंगे। वेब 01, वेब 02, इसने ऐप भी उठाया है, तो इसका मतलब ये कि कुछ ना कुछ कंडीशन मैच की है, इसीलिए इसने ऐप उठाया है। हो सकता है कि ये मुझे चेक करना पड़े किस रीज़न से उठाया, बट एक्चुअल में इसको वेब 01 और वेब 02 ही उठाना चाहिए, ऐप नहीं उठाना चाहिए था। तो ये एक बार मुझे देखना पड़ेगा कि किस रीज़न से इसने उठाया है, तो वो हम लोग कर सकते हैं। और अगर मैं इसको रिफ़्रेश करके देखूँ तो ये सक्सेस में आपको ये नज़र आएगा। तो ये एक ग्रुप बनाने का तरीका था। कहाँ पे यूज़ हुआ है, अभी तो कहीं यूज़ ही नहीं किया, तो इसीलिए वेयर टू यूज का ऑप्शन अभी खाली है। तो यहाँ पे व्यू मेंबर्स में हम लोग कर सकते हैं। ऐसे ही मैं एक और ग्रुप बनाना चाहूँगा, ऐप सेट मेंबर
उसके अंदर ऐड क्राइटेरिया वर्चुअल मशीन टैग इक्वल टू, मैंने यहाँ रखा कंटेन, कंटेन के अंदर यहाँ रखा ऐप। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ ऐप रखा है, ये टैग लिया है मैंने, बल्कि नेम लेना चाहिए था मुझे, तो तभी वो उसमें ऑप्शन डिफरेंट आ रहे थे। इसको अप्लाई करके देखते हैं और इसको सेव करते हैं। तो यहाँ पे भी अगर देखते हैं ऐप में क्या दिखाता है, तो ऐप में तो करेक्ट दिखा रहा है। मुझे लग रहा है कि ये जो वेब वाली जो वीएम है, अगर हम इस वीएम की बात करें ऐप 01, हो सकता है कि इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो मैच कर रहे हो, इसीलिए, क्योंकि मैंने क्लोनिंग मारी थी ये वीएम्स की, तो हो सकता है कि इस कारण से ये शो कर रहा हो। तो एक बार मुझे अपने इस ऐप 01 वाली वीएम में देखना होगा कि ये किसका मेंबर है, ऐप 01। तो अगर ये ऐप सेगमेंट की मेंबर है, ये भी ऐप सेगमेंट की मेंबर है, और वेब की मेंबर ये भी है, और ये वेब की भी मेंबर ये है। ठीक है, अगर हम ऐप की बात करें तो इसमें राइट क्लिक पावर ऑन कर लेते हैं। तब तक के लिए मैं वीडियो पॉज कर लेता हूँ, तो जैसे ये मैं इसको कंक्लूड करके मैं आपको बताता हूँ कि किस रीज़न से ये दिखा रहा था। तब तक के लिए मैं रिकॉर्डिंग पॉज कर लेता हूँ, ये वीएम पावर ऑन होगी। सो गाइज़, ये मैंने इस मशीन को जब स्टार्ट किया तो उसके बाद मैंने इसमें कोई चेंजेस नहीं किए। तो इस मशीन में सिर्फ जाकर मैंने लॉगिन लिया, और सिर्फ लॉगिन करने के बाद देखा कि अगर इस मशीन का अगर नाम देखूं तो मेरे पास cmd और होस्ट नेम कमांड है, और इसमें मुझे ऐप 01 के नाम से आ रहा है। उसके बाद मैं NSX मैनेजर पे जाता हूँ और ग्रुप पे क्लिक करके इसको रिफ़्रेश करता हूँ। दोबारा से मैं वेब वाले ग्रुप पे जाकर से क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे वेब 01 और 02 नज़र आ रहा है, अब ऐप नज़र नहीं आ रहा है। माइट भी हो सकता है कि पीछे ये रिफ़्रेश कर रहा हो, जिसके कारण इसको ये ऑब्जेक्ट नज़र आया हो। तो सेम ऐसे ही अगर मैं ऐप में चेक करूँ तो ऐप में भी करेक्ट नज़र आ रहा है। तो अगर मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ DB का, तो आई थिंक ये हमारा DB ग्रुप के नाम से होगा, सेट मेंबर क्राइटेरिया, और ऐड क्राइटेरिया में यहाँ पे वर्चुअल मशीन रहेगा, टैग की जगह नेम से रहेगा, और यहाँ पे कंटेन, और ये मैं इसको DB रखना चाहता हूँ, और इसके बाद इसको अप्लाई किया और इसको देन सेव किया। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पे भी DB नाम का एक ग्रुप हमने क्रिएट किया है, और इसको जैसे रिफ़्रेश करता हूँ और देखता हूँ यहाँ पे DB1 और DB02 दोनों शो कर रहा है। तो कई बार ये रिफ़्रेश होने में टाइम लेता है, तो इसीलिए मुझे लगा कि शायद ये इसने पीछे बैकएंड में कुछ प्रोसेस किया, तब जाकर उसको समझ आया कि वेब नाम का जो पर्टिकुलर ग्रुप जो हमने उसमें जो एक एट्रीब्यूट डाला था जिसका नाम था, हमने वेब के नाम से रखा था, सिर्फ वेब से जो स्टार्टेड वीएम से वही सारी शो करे, तो उसने हमें वो सारा शो करके दिखाया। तो आने वाली जो नेक्स्ट होगी उसके अंदर हम लोग टैगिंग कैसे बनाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जब बड़े इन्वायरमेंट में काम करते हो। जैसे कि अगर आप क्लाउड के अंदर इंटीग्रेट कर रहे हो अपने इस NS60 इन्वायरमेंट को, तो वहाँ पर हो सकता है कि आपकी जो VMs हैं उनके ऊपर जो आप नाम से फ़िल्टर करो, जैसे कि आप कुछ VMs आपकी इन प्रेमिसेस डेटा सेंटर में, और कुछ VMs आपके Azure या AWS के अंदर है, उनकी मशीनों का नाम वेब से शुरू हो रहा है। तो अब जैसे यहाँ पे एक एट्रीब्यूट ग्रुप बनाओगे तो वेब की उधर की जो मशीन रनिंग हो रही होंगी, जो वेब की मशीन इधर रनिंग हो रही होंगी, वो सारी की सारी लिस्ट में आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये प्रोसेस करने में ग्रुपिंग इसने क्रिएट करेगा, जो कि आगे जाके सिक्योरिटी लगाने में हमें थोड़ा सा इजी रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसको आगे हम किस तरीके से आगे टैग बनाते हैं और टैग होता क्या है पहले इसको समझेंगे, और टैग कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है और किस तरीके से लगा सकते हैं वो भी हम लोग इसको करके देखेंगे। थैंक यू।